जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ दिन और जो आपका सपना है, आपका ड्रीम है, सर आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, सर मुझे बिहार में दरोगा बनना है, आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, मुझे बीबीए जाना है और आफ्टर ट्रेनिंग उस वर्दी को पहन के घर पे भी आना है। क्योंकि बहुत लोग हैं जो मेरे असफलता का इंतजार कर रहे हैं, उनको जवाब देना है, उनको जवाब देना है। क्योंकि सफलता का इंतजार तो आप लोगों का बहुत कम लोग कर रहे हैं, पर जो असफलता है वो कब आपके हाथों में लगेगी, इसी का इंतजार सब कर रहे हैं। अब ये आप पे डिपेंड है, इट्स ऑन यू कि आप किसको खुश करना चाहते हैं। वो कुछ लोग जो आपके सफलता का इंतजार कर रहे हैं, या वो बहुत जो आपके असफलता का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिएगा, पढ़ना है। पिछले 2 दिन चेयर से हम नहीं उठे, इसीलिए हमने वीडियो भी एक बनाया था शॉर्ट आपके लिए कि बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, खड़े होके पढ़ो। बैठते बैठते कमर दर्द हो जाता है, ये मैं मेंस वालों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको मेरिट बनाना है, इट्स नॉट अबाउट कि मेंस निकालना है। मेंस आप निकालोगे, मेरिट तक आपको जाना है। बैठ के नहीं पढ़ सकते हो, खड़े होके पढ़ो। खड़े होके आपको लगा कि तकलीफ हो रहा है तो चलते चलते पढ़ो, बट पढ़ते रहिएगा। क्योंकि अगर आप यहां फेल होते हो इस स्टेज में आके, ठीक है, क्योंकि आप जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री ही है, ठीक है, क्योंकि मेंस का पेपर एक्सपेक्टेड होगा, बस आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है। अगर आप फेल होते हो इस पॉइंट पे, ठीक है, जहां आपने समझो कि लाखों लोगों को पीछे छोड़ दिया है, आप फिर से उसी रेस में होगे और वही पॉइंट से आप स्टार्ट कर रहे होगे और आपका जो सराउंडिंग है, ठीक है, आप पे फिर हंसने लगेगा। हमारा ये रूटीन नंबर 4 है। पिछले 2 दिन से, हाँ, जो मैं बता रहा था, देखिए सिर्फ 2 दिन से आपको लगेगा कि 5 पेज तैयार करने के लिए फिजिक्स का पूरा जो कंसेप्ट है, ठीक है, स्पेशली बिहार दरोगा, बिहार पुलिस के लिए, ठीक है, और बीएसएससी के लिए, ये हमने पूरा का पूरा डिजाइन किया है। इसमें आपको हर एक चीज दिख जाएगा। ये अभी ब्लैक में, इसलिए बैकग्राउंड आपको नहीं दिख रहा होगा। देखिए पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है पूरा ये फिजिक्स का। और बायोलॉजी का एक चीज तो हमने रामबाण कर दिया है, ठीक है, रामबाण। इसमें और अपडेट होते रहेगा। PYQ, ठीक है, बायोलॉजी ये तो टॉपिक वाइज है जो स्पेशली मेंस के लिए है। और एक जो है आपका PYQ, ठीक है, ये इसको तो जो बिहार पुलिस वाले लोग होंगे जिनके पास समय नहीं है, दरोगा वाले को तो करना ही है, उनके लिए रामबाण होगा, पेनेसिया, ठीक है। देखिए एक से क्वेश्चन जो पूछा गया उसे कल हमने पूरा का पूरा आपको PDF यहाँ डाल दिया था, जो जो अभी तक हमने कर लिया है, और इम्प्रूव होगा तो वो और अपडेट करके डाला जाएगा। बट अभी आप इतना प्रिंट करवा लीजिएगा। जैसे कि बायोलॉजी का दिया गया है, बायोलॉजी का NCERT मंथ के एंड तक हम डालेंगे। केमिस्ट्री का डाल दिया गया, केमिस्ट्री का NCERT डाल दिया गया, फिजिक्स डाल दिया गया, फिजिक्स का NCERT डाल दिया गया, जो भी है, ठीक है। एक चीज और है, सिर्फ आपको PDF नहीं, आपको वीडियोस भी देखने। जैसे फिजिक्स का हमने PDF आपके लिए बनाया, तो इसका आपका टॉपिक वाइज, जैसे ऑप्टिक्स से हमने शुरू किया, दैट मीन्स लाइट से हमने शुरू किया है, तो लाइट को फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा NCERT के पॉइंट्स जितने भी है, ठीक है, बहुत ही डिटेल। मान लो समझ लो 45 मिनट का हर एक वीडियो होगा। और मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बस उतना आप कर लेना जितना आपको दिया जा रहा है, चाहे आप दरोगा दे रहे हो, बिहार पुलिस दे रहे हो, 78 दे रहे हो, बस आपको फॉलो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि अगले 2 दिन आप क्या करने वाले हो। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेंस दे रहे हो और 78 पोस्ट दे रहे हो, श्योर सिलेक्शन ग्रुप का लिंक नीचे है, आप उससे जरूर जुड़ जाए। और मेंस वाले बच्चे जो मैथ्स एंड रीजनिंग है, देखिए हम उतना ही करवा रहे हैं जितना अभी जरूरत है। धीरे धीरे में हम आपको ऊपर तक ले जाएंगे। जैसे रीजनिंग का टॉपिक दे रहा हूं, उसका प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और PYQ का पेपर सॉल्व कर रहा हूं, मैथ्स रीजनिंग साथ में। और जहां जो मैथ्स आया है, मान लीजिए रिमाइंडर थ्योरम आया, तो उसके मैं 30 से 35 मिनट का वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते हुए चलूंगा, ठीक है। इससे जरूर जुड़ जाइएगा। रूटीन होगा, रिकॉर्डेड वीडियो टेस्ट, नीचे लिंक है, चाहे आप कोई भी अभी एग्जाम देने वाले हो। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले कुछ वीडियोस में फिर से अपडेट कर रहा हूं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने प्री में पढ़ाया था, ठीक है, बट अब उसको फिर से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो समय नहीं मिल पाया। मैं बता रहा हूं 2 दिन से सिर्फ फिजिक्स के लिए पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो आज जो होगा, जो जो टॉपिक है, कुछ वीडियोस आपको रात तक या कल तक भी मिल सकता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ाया था, बट अब इसको फिर से अपडेट किया जा रहा है।
मतलब अपडेट तो करते रहना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है, हर चीज अपडेट होता है, मोबाइल भी अपडेट होता है, तो अपडेट करना है, नई चीज उसमें हमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वीडियोस भी अपडेट होते रहेगा, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, आप साइंस में जो पढ़ने वाले हो, ये 2 दिन का टारगेट है, 9 और 10 का। आज रात को आपका रूटीन नंबर 3 का आपका टेस्ट होगा, याद रखिएगा। और कल जो होगा मई मंथ का आपका फाइनल टेस्ट होगा, करंट अफेयर्स का कल 9 बजे, और आज रात को रूटीन नंबर 3 का आज आपका टेस्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, ये है आपका साइंस में आज आप क्या पढ़ने वाले हो, आज और कल का टारगेट। सबसे है पाचन तंत्र, क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपने चीजों को आपने सही से एनालाइज किया है तो जो ग्रंथि है, ठीक है, जो ग्लैंड है, 2 तरीके का ग्लैंड हमने आपको पढ़ाया है, एक है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, एक है आपका एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन मतलब होता है अंतस्रावी और एक्सोक्राइन मतलब होता है बाहरीस्रावी। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड का आपका भाग है। और आजकल क्या होता है, अगर आपने प्री का पेपर देखा है तो मैच करने भी आ जाता है, मतलब जितने भी हमारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव हो गया, मतलब डाइजेस्टिव मतलब पाचन तंत्र, थोड़ा समझना, ठीक है, पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, इन सब के अलग अलग पॉइंट को मैच ऑफ द फ्लोइंग में दे देते हैं। जैसे यूरिनरी ब्लैडर आ गया था, किसका भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ओइसोपेगस, ठीक है, ग्रास नली जो है मतलब फूड पाइप, वो किसका भाग है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का भाग है। तो समझ आपको डेवलप करना, और हम बहुत सुंदरता से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, स्पेशली साइंस का अगर हम बात करें तो। अगर हम लोग बाहरीस्रावी ग्रंथि का बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का बात करते हैं, ठीक है, तो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में किसका भाग है, तो आपको याद रखना एक्सोक्राइन का भाग है, डेट मींस बाहरीस्रावी ग्रंथियों का भाग है। ये ऐसी ग्रंथियां होती है जो डाइजेस्टिव जूस बनाती है, क्या बनाती है, डाइजेस्टिव जूस बनाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे कि जो आपका जो एक होता है आपका पेनक्रियास, तो क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो कौन सी ऐसी ग्रंथि है, ठीक है, जो सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट ग्रंथि है हमारे बॉडी में, तो पेनक्रियास। पेनक्रियास एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है, मिश्रित ग्रंथि कौन सा है, क्योंकि वो हार्मोन भी बनाती है और आपका क्या बनाती है, आपका डाइजेस्टिव जूस भी सिक्रेट करती है, तो कौन है वो, आपका पेनक्रियास है, आपका अग्नाशय है, ठीक है, ये चीज समझ के रखना है। जैसे कि उसमें क्या करता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किस लिए होता है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, लिप्सा बनाती है फैट के डाइजेशन के लिए, ट्रिप्सिन, लिप्सा, और पेनक्रिएटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए। तो इन चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, और इसका नया वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आज रात तक या कल तक। अभी आप इसको पीडीएफ से कर लीजिएगा। उसके बाद है आपका PYQ एनालिसिस। अगेन ये वीडियो तो हमने किया, बट अगेन वही आपका पीडीएफ, इसको आप देखो, ये जो PYQ एनालिसिस है, शायद पता नहीं आप लोग मेहनत समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने पीडीएफ देखा है तो जो वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एक एक पॉइंट को, एक एक क्वेश्चन को, उसको मैंने पॉइंट वाइज फिर अब लिखना चालू कर दिया, उसको लिख के मैं दे रहा हूं। और जो उसमें बताया गया है वीडियो का 2-2 घंटे का, वो तो मैं नीचे एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूं। आपको लगता होगा, देखो लगना, जब तक आप समझोगे नहीं कि क्या ही मेहनत हो रहा है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। देखो देखो, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आप उठाओगे, ठीक है, इस तरीके से पैलेंटोलॉजी, ठीक है, प्रागैतिहासिक, ठीक, पक्षियों का अध्ययन ये कहता है, ये जितना भी चीज है, रक्त का ब्लड सेल, कोई भी एक पॉइंट उठाओगे तो उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, और याद रखिएगा ये कहानी नहीं लिखा गया है, हाथों से लिखा गया है, ठीक है, और उसी प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे 70s कोई भी एक क्वेश्चन उठाओगे तो इसी प्रकार से पूरा का पूरा बायोलॉजी, पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, समय लगेगा, बट जो आउटपुट होगा इस चीज का, कमेंडेबल बोलते हैं ना, आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि इस पे मेहनत किया जा रहा है। एक एक लाइन में लिख रहा हूं और क्या क्या क्वेश्चन आया सोच सोच के पूरा पॉइंट बाय पॉइंट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो आज जो आप करोगे साइंस का PYQ का 2008 से जो हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, और 2026 तक हम लोग आएंगे, इसका भाग 4 करोगे आप, वीडियो आपको दे दिया जाएगा, PDF होपफुली कल तक ये भी अपडेट हम कर लेंगे। तो साइंस का PYQ करोगे, बायोलॉजी का भी चल रहा है, ये आखिरी होगा वीडियो बायोलॉजी का। एक हम और बनाएंगे, अभी तक हमने बनाया नहीं है, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो टोटल आपका पूरा कवर हो जाएगा। एक वीडियो जो लास्ट वाला बायोलॉजी का आएगा उसमें 2026 का भी हम इंक्लूड कर लेंगे। देखिए उसके बाद आएगा एक मिक्स्ड PYQ, ये बिहार पुलिस वाला जो PYQ, पता है 4 क्वेश्चन एक एक वीडियो से आ चुका है, जाके कमेंट चेक करना उसका। तो एक तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन हो गया जिसमें आर्ट्स पेपर और साइंस पेपर दोनों को हम यहाँ लेके चल रहे हैं। ये एक साइंस का स्पेशली, अभी हम लोग बायोलॉजी कर रहे हैं। तो ये टोटल आपका जो है 3 वीडियो रहेगा आज आपका साइंस में।
हिस्ट्री में आपको आज पढ़ना है मराठा। मराठा साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। मराठा के आपको याद रखिएगा उनका जो समय काल था, उनका जन्म कब हुआ, सूरत का पहला लूट कब हुआ, सूरत का दूसरा लूट कब हुआ, उनका जो राज्याभिषेक कब हुआ, उनका देहांत कब, पूरा ये टाइमलाइन मैंने बहुत सुंदर था और पीडीएफ में उतनी सुंदरता से सजाया गया है। एक बार पूछ लिया था इनका राजधानी कहाँ है, तो रायगढ़ है, बहुत अच्छे से। तो मराठा आज आप पढ़ोगे, इसको मिडिवल में भी पढ़ सकते हो पर मैंने इसको मॉडर्न में रखा है, याद रखिएगा। उसके बाद ज्योग्राफी में आज पढ़ोगे पर्वत दरे, हमेशा पूछा जाता है। देवास दरा पूछ लिया था, सिपकिला दरा पूछ लिया था, कहाँ है, तो आपका हिमाचल में। नाथुला पूछ लिया था और एक बार नाथुला जेलीपा पूछ लिया था, ये कहाँ है, तो आपके सिक्किम में। तो माउंटेन पास पर हो गए। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल, याद रखिएगा टोटल जो जैव मंडल है हमारा 18 है, ठीक है। पहले इसमें क्या था कि 12 जैव मंडल ऐसे थे जो आपके यूनेस्को की लिस्ट में थे, बट याद रखिएगा वीडियो में हमने अभी, क्योंकि वीडियो पहले हमने रिकॉर्ड किया था उसमें से 12 बताया हुआ, याद रखिएगा। अब टोटल 18 में से, ऐसे पीडीएफ में अपडेट हो गया, ठीक है, टोटल 18 में से याद रखिएगा अब 13 ऐसे जैव मंडल है जो आपको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। पहले कितने थे, 12 थे। और जो सबसे लेटेस्ट शामिल किया गया है वो है आपका कोल्ड डेजर्ट, जो कि आपका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और इसी से क्वेश्चंस भी आपका पूछा था 1275 के प्री में कि सबसे उत्तरी वाला जो जैव मंडल है कौन सा है, तो कोल्ड डेजर्ट में है, जो कि आपका हिमाचल में है। तो ये 2 टॉपिक आज करोगे ज्योग्राफी में, पहाड़ी मतलब माउंटेन पासेस, पहाड़ी दरे और जैव मंडल। स्टैटिक जीके में करोगे अनुसंधान केंद्र, इसके बहुत सारे वैरायटी है बट जितना दिया गया अभी कर लेना। रिसर्च सेंटर से हर बार क्वेश्चन रहा है, जैसे आपका पूरा सरसों अनुसंधान केंद्र का है वो वाला पूछ लिया था बाड़मेर राजस्थान। एक बार पूछा था इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वन अनुसंधान केंद्र, जो इसको पहले इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था, जो कि देहरादून में। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट आप देखोगे। करंट का मई का पार्ट 2 आज कंप्लीट करोगे, कल इसका फिर से आपका टेस्ट हो जाएगा सुबह को। रीजनिंग में आते हैं, ये मेंस वालों के लिए स्पेशल, फिर हम मैथ्स रीजनिंग ये जो चल रहा है, तो कैलेंडर आज आप करोगे। देखो जो मैं करवा रहा हूँ फिर एक बार फिर से इसका हम लोग ये भी करेंगे, क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस भी मैं करवा रहा हूँ, मैं यूट्यूब पे भी मैं डाल रहा हूँ ताकि सबको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो कंसेप्ट वाला कैलेंडर आज कंप्लीट करोगे और 2213 का मेंस का जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसका मैथ्स एंड रीजनिंग में सॉल्यूशंस बताऊंगा। मैथ्स एंड रीजनिंग जो मैं सॉल्यूशंस बताऊं, जब कंसेप्ट बताऊं तो उसको अच्छे से अपने शब्दों में लिख लीजिएगा और फिर एग्जाम से पहले यही नोट्स आपके काम आएंगे। तो ये पूरा का पूरा है आपका आज और कल का। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्लीज आप नीचे लिंक है, अगर आप चाहते हो कि कम समय में बेहतर आउटपुट आप लेके आओ, इट्स ऑल अबाउट यू, ठीक है, कि आप पढ़ क्या रहे हो, ठीक है, कितना पढ़ रहे हो और कितना आप वहां जाकर रिप्रोड्यूस करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़िएगा उतना ही जितना जरूरत है। श्योर सिलेक्शन ग्रुप का लिंक नीचे है, किसी भी तरीके का डाउट होगा नीचे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।